नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्नाव की गरिमा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भैया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और भैया जी, आप बताइए, आपकी कुशलता, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और पार्टी की कुशलता बताइए। ठीक चल रही पार्टी हमारी। थोड़ा तेज बोलो भाई। हाँ, चलिए, अच्छा भैया जी, हमारा सबसे पहला प्रश्न है आपसे, जो आप धार्मिक रामलीला कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? ये 20 साल हो गए हमें रामलीला करते हुए। रामलीला करते करते? हाँ, 20 साल हुए। अच्छा, जो राम का अभिनय करते हैं, इस राम का अभिनय करते करते कितने वर्ष हो गए आपको? ये मैं कक्षा 8 में था, तब से मैं ये राम का अभिनय कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब जब रामलीला पार्टी में आप आए? हाँ। अच्छा, तो मतलब आपको रामलीला से इतनी ज़्यादा रुचि थी, लगाव था? नहीं, कुछ लोगों ने कोशिश किया हमें इस योग्य बनाने का, तो हम उस योग्य हो गए। वैसे आपकी रुचि किस चीज़ में रही ज़्यादा? वैसे तो मैं पढ़ाई करता था, लेकिन हमारे गांव में कार्यक्रम हो रहा था, तो रामलीला का कार्यक्रम होता था, तो मैं भी गांव में पहुंच गया देखने के लिए। जैसे छोटे बच्चे आते हैं और इनका भी मन होता है कि हम कुछ ऐसे ही करें। हाँ, तो उसी प्रकार से मैं भी रामलीला का मनोरंजन लेने के लिए वहां पहुंच गया। तो जो राम का अभिनय करता था, तो हमारे गांव के लोगों ने कहा कि यार ऐसा करिए, आप ये राम का रोल कन्हैया को दीजिए, ये उस योग्य है। इसका बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अच्छा करते नहीं कि मतलब इसका चेहरा भी है राम के क्वालिटी में है, तो इसे ऐसा रोल दीजिए जिससे। तो तभी से आप राम का रोल आपको दिया गया है? हाँ, उसी दिन से हम। तो वैसे आपको राम का रोल का जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आम इंसान, आम लड़का जैसे हम हैं, हम तो ऐसे मंच पर जाकर नहीं कुछ बोल पाएंगे, जैसे राम का चरित्र है, मतलब उस तरह नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आपको किसने सिखाया? हमारे गुरुदेव श्री रेवती राम यादव जी, जो हमारे गांव के हैं, वो हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने हमें शिक्षा दी है, और हमारा कोई गुरु नहीं है। अच्छा, जो आपके राम का अभिनय मैं करता हूँ, जो मेरा छोटा भाई त्रिभुवन यादव जो पार्टी का मालिक है, वो लक्ष्मण का अभिनय करता है, और हम दोनों के गुरुदेव रेवती राम यादव जी हैं। अच्छा, उन्होंने आपको शिक्षित किया है? हाँ, उन्होंने शिक्षित किया है। या हमें थोड़ा ज्ञान है या ज़्यादा ज्ञान है, ये सब देन उन्हीं की है। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है। गुरुदेव भगवान की देन है। कोई भी हो, चाहे घर के गुरु हो चाहे बाहर के गुरु, गुरु होता है। हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुरु का आशीर्वाद है तो आप इस मुकाम पर पहुँचे कि राम का अभिनय बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम तुम्हारे चैनल की क्या प्रशंसा करें, जितनी प्रशंसा करें कम ही कम है। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपने ही वीडियो बनाने का काम किया है रामलीला के प्रति। हाँ, वो तो सब लोग जानते ही हैं। हाँ, लेकिन तुमसे अच्छा वीडियो कोई नहीं बनाता है, जबकि तुम मोबाइल से बनाते हो। लोग कैमरा वगैरह सब कुछ रखें, लेकिन तुम्हारे क्वालिटी में वीडियो नहीं बना पाते हैं। वो तो भैया सब प्रभु की दया है, जैसा है तैसा है। चलिए, अच्छा, आपसे अगला प्रश्न है। आप रामलीला इतने दिनों से कर रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, जो भी दर्शक हैं सभी लोग देख रहे हैं। जो धार्मिक रामलीला है, बहुत सारी पार्टी हैं। हाँ, हरदोई में भी है, सीतापुर में है। हाँ, क्योंकि जो हरदोई की पार्टी है, बहुत ज़्यादा इधर की ही नरैया की पार्टी फेमस है। ये हरदोई की पार्टी ज़्यादा है। ऐसे तो रामलीला तो बहुत सारे हैं, लेकिन हरदोई सीतापुर की रामलीला ज़्यादा ही आदमी पसंद करते हैं। नहीं, ये जो राधे श्याम की क्वालिटी बोलते हैं, हैं सिर्फ हरदोई की रामलीला। अच्छा, और अन्य नहीं है। हाँ, तो हमारा प्रश्न ये है कि जो कलाकार रामलीला करते हैं, मंचन करते हैं, तो रामलीला को किस दृष्टि से देखते हैं? मतलब जो अपना काम करते हैं, जीवन यापन के लिए करते हैं, कि कुछ मनोरंजन के लिए करते हैं, कि कुछ पाने के लिए, ऐसा कुछ लोग तो मनोरंजन के लिए करते हैं। जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उसे मजदूरी के रूप में करते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि जैसे
हम सिखाई कर रहे हैं तो वो हमारा सिखाई के रूप में हो गया काम, और जो कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद वो मजदूरी के हिसाब से काम करते हैं। हाँ, तो क्योंकि अब दूसरा कोई काम नहीं, बस हाँ, रामलीला में और या घर का देखना। रामलीला का भी काम हो जाता है और जनता सुधार भी काम हो जाता है। अच्छा, इससे जनता का से क्या सुधार पड़ता है? मतलब जनता पर जो सुधार है धार्मिक रामलीला के मंच के द्वारा आप लोग दिखाते हैं, इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे सुधार होती है? जो रामायण के अंतर्गत जो प्रभु की लीलाएं हैं उन्हीं के हिसाब से हम लोग चलते हैं, उन्हीं के आधार पर हम जनता के हित में हम बात करते हैं। अच्छा, जनता के हित में। हाँ, तो उसी हिसाब से जनता में सुधार हो जाता है। जैसे 100 में 2-4 बातें ऐसी हैं जो पब्लिक के समझ में आती हैं। हाँ, आ जाते, सही बात, समझे? ऐसा नहीं, सही बात है। तो उसी के आधार पे हम रामायण। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जनता सुधार भी है, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, ड्रामे होते हैं, नौटंकी होती है। हाँ। लेकिन जो धार्मिक रामलीला है इसमें सिर्फ भगवान के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हाँ। और सिर्फ जितनी धार्मिक चीज़ें हैं इसी का मंचन किया जाता है। हाँ, उसी आधार पर हम लोग चलते हैं। उसके आधार पर चलते हैं। और अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप राम का अभिनय करते हैं। हाँ। और बहुत सारे भैया लोग राम का अभिनय करते हैं, वैसे राम का जो चरित्र था, राम का चरित्र आप बता दीजिए कैसा था? उस क्वालिटी पर ना हम पहुंच पाएंगे, इतने सारी पार्टियों में राम का अभिनय करते हैं, वो क्वालिटी अलग है, केवल हम उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं। अच्छा, नहीं, हम मंच की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु के चरित्रों पर जो वर्णन कर रहे हैं, मतलब उनके जो जैसा उनका चरित्र था। हाँ। वैसे जो राम का अभिनय करते हैं वैसा कैसा होना चाहिए? हम करते तो उसी हिसाब से हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। अच्छा, हो नहीं पाता। हाँ, वो भगवान थे, देखो हम उनके ही पग चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से नहीं कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी लेकिन फिर भी ठीक है, प्रभु का नाम लेके आप कर रहे हैं। हाँ, आपके मन में तिनको वो अहंकार नहीं है, सबसे बड़ी बात हाँ, है। हाँ, सही है। अहंकार कभी मन में आए भी ना। अहंकार जिसके मन में आएगा वो कभी कलाकार ही नहीं हो सकता। कि मैं कलाकार हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा उसके प्रति बस हुआ, इतना है ना चाहिए कि प्रभु की कृपा से मैं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, सही है। सभी का आशीर्वाद है हाँ, ना भैया? हाँ, उसी अगर हिसाब से चलेगा तो कलाकार हो जाएगा। हाँ, सही बात है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो कलाकार नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी करे वो। अच्छा कन्हैया भैया, हमको एक बात बताइए, जैसे आप कार्यक्रम करने जाते हैं और एक दो नहीं कई गाँव में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, एक ज़िला छोड़ के लखनऊ ज़िला भी जाते हैं, हरदोई भी जिला जाते हैं, सीतापुर जाते हैं, इससे दूर दूर जाते हैं। वैसे कहाँ के लोग कैसे, आपको तो पता चल गया होगा वो तो किस जिला के कैसे लोग हैं, कहाँ हाँ, के वो हैं। सब मालूम हो जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रस्तुत करना लेकिन कार्यक्रम अगर लगा है तो जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ हमें ज़रूरत क्या है? जो हम काम करने गए हैं उससे क्या हम वो पता। काम करेंगे। हाँ, उससे हमें क्या मतलब? इतने तो लेकिन बहुत सारे हमारा आदमी हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कहीं कहीं गांव में बहुत ज़्यादा मूर्ख तो नहीं कह सकते हैं, अज्ञानता पूर्वक, हर गांव में लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुष्टता करते हैं, शराब पीकर ऐसा कुछ मंच पर चढ़ना, ये सब चीज़ें, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना नहीं चाहिए, वो तो पागल हैं ही हैं, लेकिन क्या हम पागल हो जाएंगे? उन्हें सावधान करके समझाया जाता है। समझाया जाता है, सही बात है, समझा करके बिठा दिया जाता है कि भैया धार्मिक रामलीला है, नौटंकी नहीं है। ये कार्यक्रम धार्मिक है, आप लोग बैठ करके शांत देखें, समझाया जाता है। अगर वहाँ पर अगर कोई शराब पीकर शोर शराबा करते हैं, हाँ, तो उसमें अपनी बेइज्जती होगी। लेकिन अच्छा शराबी ये नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं सोच पाते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, जान करके ऐसा करते हैं, जानबूझ कर ऐसा करते हैं। जानबूझ करके ऐसा करते हैं। अच्छा, जो कुछ लोग धार्मिक रामलीला को मतलब कई प्रकार के दृष्टि से देखते हैं,
जैसे कि मान लो कोई कहीं पर कार्यक्रम जाता है, कहीं वो लोग कहते हैं कि क्या है यहाँ पर प्रोग्राम, तो कहते हैं ड्रामा है या और कुछ है, नचनियाँ आ गए, ऐसा करके मतलब पुकारते हैं। देहात के लोग कहते हैं कि ड्रामा है, ठीक। शिक्षित लोग कहते हैं कि रामलीला है, ठीक। और जो वो तो गिरी वाली क्वालिटी बतावा जा रहे हैं वो कहते हैं कि नचनिया है। देख लो, हम सब लोग जबकि देखो धार्मिक मंच है जो धार्मिक रामलीला का, जैसे श्रीमद् भागवत कथावाचक है उसका मंडप है, मंच है, उसी प्रकार से ये भी धार्मिक है। इसमें भी आरती उतारी जाती है। भाई हम भगवान के पग चिन्हों पर चल रहे हैं, ये सब धार्मिक तो ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल धार्मिक है, कोई इसमें अपशब्द का प्रयोग तो होता नहीं। बिल्कुल नहीं होता है, अपशब्द का कोई प्रयोग ही नहीं है। हाँ। अच्छा कन्हैया भैया, हमको एक बात बताइए, धार्मिक रामलीला में जोकर का क्या महत्व है? जोकर मंच की सुरक्षा करे और कलाकार का वो मनोबल बढ़ाता है। जैसे कि मान लो, जैसे मनोबल, जैसे कि तलवार गिर गई या मैक लगाना है, ठीक, या स्टैंड छोटा करना है, बहुत बढ़िया, बहुत तो सुंदर ये जवाब। इस कार्य के लिए उसे रखा जाता है। बहुत सुंदर जवाब, क्योंकि राम जैसे मान लो सीता हरण कोई सीन चल रही है, हाँ। भाई वो तो अपने रामायण के कैरेक्टर में है बिल्कुल। हाँ, वो अब कुर्सी लगाने का काम है तो वही करेगा। जो राम बना होगा वो कुर्सी मतलब जो मंच का जितना कार्यभार है वो जोकर के हाथ में। हाँ, वो जोकर ही करेगा। अच्छा, जोकर कहते कि जोकर कहते हैं? जोकर है। हाँ। तो जितना मंच का कार्यभार है प्रसंग चलते समय, मतलब जितने समय प्रसंग स्टार्ट हो जाए तो पूरा मंच का कार्यभार जोकर के हाथ में। मैक का काम है, स्टैंड छोटा करना है, बड़ा करना है, ये सब जोकर ही करेगा। कुर्सी लगाना है, ये सब काम, सिंहासन लगाना है, ये सब उसी का, ये सब जोकर का काम करेगा। और जैसे मंत्री द्वारपाल बनना है तो ये सब काम उसी पर आधारित, उसी पर। हाँ, अगर उसी पर निर्भर है। मंत्री द्वारपाल बनने वाला नहीं है तो उसी को मंच पर द्वारपाल वहाँ पर समझा जाएगा। हाँ सही है। तो मंत्री का और द्वारपाल का कार्यभार जो है ये जोकर हाँ निभाते हैं। वो निभाता है, वो कर लेगा। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने।